महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता है? हाँ, बात ये समझनी कि उसकी जो मानसिकता है, वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है। मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है। और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है। उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा, और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे, भगवान की स्तुति कोई, ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, और वो हमारे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है। उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बन, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्म की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए, तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। बात मानना, तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा।